अभ्यास ऐसी चीज है ना कि आपको जिंदगी में जिस भी क्षेत्र में है, अगर आप चपरासी से लेकर के आप मैनेजर बन गए हैं तो अपना काम करते रहिए। नहीं चपरासी एक गिलास पानी देकर तब पिएंगे, नहीं जिंदगी में सफल नहीं होंगे। मैं आपको एक कहानी छोटी सी बताना चाहता हूं कि एक गांव में, उस गांव से एक बार इंद्र भगवान नाराज थे। उन्होंने कहा सूखा पड़ जाएगा और पानी तभी बरसेगा इस गांव में जब शंकर जी डमरू बजाएंगे, तभी बरसेगा और बीच में पानी नहीं बरसेगा। सब गांव वालों ने इंद्र से, भगवान से विनती किया, इंद्र नहीं माने। यह हुआ कि शंकर जी की तपस्या की जाए, उनसे विनती किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए। इंद्र जाके शंकर जी से भी बोल दिए थे कि इस गांव में ऐसे ऐसे काम हुआ, इसलिए हम यहाँ, आप डमरू मत बजाइएगा। अगर आपका डमरू बज जाएगा तो पानी वर्षा होगी। वर्षा डिपेंड है आपके डमरू पे। आपको डमरू नहीं बजाना है। शंकर जी का यो मस्त हम डमरू नहीं बजाएंगे। इंद्र जी का कहना भाई मानना था, माने। ये खबर गांव वालों तक पहुंची कि इंद्र ने शंकर जी को भी रोक दिया कि डमरू मत बजाइएगा। सारे गांव वाले हताश होकर बैठ गए कि अब तो वर्षा साल 2 साल बाद, जो भी इंद्र जी ने कहा था उतने साल बाद वर्षा होनी है, तो जब शंकर जी डमरू बजाएंगे तब वर्षा होगी। तो अब क्या करें हम? पूरे गांव के सारे लोग बैठ गए कि समय का इंतजार करने लगे कि जब समय आएगा तब शंकर जी डमरू बजाएंगे तब वर्षा होगी। और उसी गांव में एक किसान अपना काम वो टाइम से करता जाता है। टाइम से खेत की जुताई करता है, खेत की बुआई करता है, खेत की देखभाल करता है, और गांव वाले हंसते हैं। ये देखकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ। और पार्वती जी 1 दिन बर्दाश्त की, 2 दिन बर्दाश्त की, 3 दिन देखा कि किसान अपने रूटीन से सारे काम करता है। पार्वती जी शंकर जी के पास पहुंचती हैं, शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु, ये किसान डेली जाता है, खेत की जुताई किया, बुआई किया, सब कुछ किया है, और जब तक आपका डमरू बजेगा नहीं और वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं पैदा होगी। तो वर्षा क्यों नहीं हो रही है? तो शंकर जी ने कहा पार्वती जी, चूंकि इंद्र जी ने रोका है कि डमरू मत बजाइएगा, तो जो इतने सालों के बाद ही डमरू बजेगी। तो शंकर जी ने कहा कि ये किसान तब क्यों जाता है, क्या कारण हो सकता है? तो शंकर जी ने कहा पार्वती जी ये मुझे नहीं मालूम है, चल के उसे पूछते हैं। पार्वती जी आई भेष बदल के और किसान से पूछती हैं कि भाई, जब वर्षा शंकर जी की डमरू 3 साल बाद, 2 साल बाद बजाएंगे तब बारिश होगी, तो तुम खेत में क्यों जाते हो? बीज आपने क्यों डाला है? जुताई क्यों किया है? क्या आंसर देता है किसान? कहता है इसलिए मैं जाता हूं कि ऐसा ना हो कि जब 2-3 साल बाद खेती मुझे पुनः करना पड़े तो हम हल चलाना भूल जाएं, हम कुदाल चलाना भूल जाएं, हम बीज बोना भूल जाएं। हम इसलिए ये काम करते हैं कि ये मेरे अभ्यास में रहे, क्योंकि हम अपना कोई काम अगर भूल जाएंगे और कल कदाच बारिश भी होगी तो पुनः काम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुन करके पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। वापस आकर शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु, ऐसा ना हो, बताती नहीं कि क्या उस किसान ने कहा। कहते प्रभु ऐसा ना हो कि जब 3 साल बाद आप डमरू बजाइए और डमरू बजाएंगे जैसे बारिश हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि 3 साल तक आप इंतजार कीजिए अब आप भी डमरू बजाना भूल जाइए। इसलिए बजा के देखिए कि भूल तो नहीं गए हो। और शंकर जी कहते हाँ लाओ देख लें, और डमरू बजा के चेक करना चाहते हैं कि मैं भूल तो नहीं गया। और जैसे डमरू बजता है बारिश समय से पहले हो जाती है।
याद रखिए, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि आप के जिंदगी में हमेशा समय का इंतजार ना करें। आपके कर्म समय से पहले भी परिणाम आपको दे सकते हैं। दूसरी चीज, जिंदगी में अभ्यास न छोड़िए। अगर अभ्यास छूट गया तो किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं होंगे। आज वही कहानी है वर्ल्ड कप 2023 की। अच्छी अच्छी टीमें, अच्छे अच्छे प्लेयर सब नीचे पायदान पे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड कहां है? ध्यान रखिए, इस विश्व कप को आप देखिए और इस विश्व कप से आप सीखिए क्या अच्छी चीज है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ अच्छी चीज सीखिए। जय हिंद, जय भारत।